अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी ऑडियंस? उम्मीद करती हूँ कि सब है ठीक और साथ ही ठाक। तो जी, क्या आपने मेरे व्लॉग्स को किया मिस? बिल्कुल भी नहीं। चले खैर, कोई बात नहीं। तो जी, क्या आपने मेरे व्लॉग्स को मिस किया थोड़ा थोड़ा? ये बिल्कुल भी नहीं। चले खैर, कोई बात नहीं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? क्या मेरी प्यारी ऑडियंस ने किया मेरे व्लॉग्स को मिस? तो जी बिल्कुल वो आप ही हैं जो कि करते हैं इंतज़ार और कहते हैं कि इंतज़ार कब तक करेंगे तेरा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, होता है चलता है और दुनिया है। तो चले जी, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है कि मेरी दोनों आंखों में से एक आंख हो गई छोटी, क्योंकि मेरी ये आंख हो गई थी ख़राब। लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे करूँगी एक छोटी सी गुजारिश कि वो ये है कि मेरे YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ते भला होवे तुहाडा बहुत ही शुक्रिया। तो जी चलिए व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मुझे याद है कि इफ्तारी के साथ ही खाने को भी बनाना है, तो क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है तो मैंने सबसे पहले कहा कि चावल बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया एक बड़ा सा पतीला और उसके अंदर ऐड किए हैं मैंने घी, और उसके बाद प्याज़ों को उसके अंदर ऐसे गिराया जैसे कि हम किसी को अपनी नज़र से गिराते रहो, आके हमें ये कहे कि बात जी मुझे तुम नज़र से गिरा तो रही हो, और मैं आगे से कहूँ इंच से फेरे इंच ही सही। तो जी जैसे ही आजकल के लोग बदलते हैं अपना रंग, तो प्याज ने कहा कि मैं क्यों रह जाऊं पीछे। तो प्याज ने बदला अपना रंग और हो गया गोल्डन ब्राउन कलर का। तो उसके बाद मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का लगाया तड़का और उनको इतना कूटा जितना कूटा जा सकता था। लेकिन इन तीनों को कितना ही कूटा जा सकता था। तो जी उसके बाद मेरी नज़र पड़ी दो सींगों वाले टमाटर पे। मतलब कि सीरियसली मैंने इससे पहले ऐसा अतरंगी टमाटर कभी ज़िंदगी नहीं देखा। तो खैर इसके बाद इसको देखते साथ ही मेरे दिल ने कहा कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, क्योंकि नो डाउट कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। लेकिन खैर जी अल्लाह पाक तो हर चीज़ पे है कादिर, और वो चाहें तो कुछ का कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ मुश्किल नहीं है। तो जी इसकी छींटों के लश्कारे पड़े मेरे मुंह पे जैसे कि पढ़ने का हो हक, लेकिन मैंने इसको कर दिया इग्नोर, जैसे कि इग्नोर करने का हो हक मेरा भी। तो उसके बाद मैंने टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में किया कट और उसके अंदर कर दिया ऐड, और उसके बाद मैंने कहा कि लेट्स भूनिंग एंड भूनिंग एंड भूनिंग। तो जी उसके बाद मैंने किया मटर ऐड, लेकिन मुझे लग रहा था कि वीडियो बन रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर मैंने अपने दिल को झूठी तसल्ली दी, लेकिन मेरे दिल ने ये कहा कि झूठियाँ तसल्लियाँ ना दे। लेकिन मैंने फिर उसको बोला कि कोई बात नहीं, होता है चलता है दुनिया है। तो जी उसके बाद मैंने एक गिलास पानी उसमें किया ऐड, ताकि उसको थोड़ा सा भून लिया जाए ताकि जो मटर होते हैं वो गल जाएं। और उसके बाद मैंने 3 हरी मिर्चों को बीच में से किया कट और उसके अंदर वो भी ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा तीखापन आ जाए। तो जी जैसे मटर गल गई उसके बाद हमने उसके अंदर 4 गिलास पानी किया ऐड ताकि चावल खिले खिले बने। लेकिन अगर वो बन जाता अन तो मेरी मामा ने मुझे दिखा देना था चंद, और उसके बाद मेरे 14 तबक हो जाने थे रोशन। तो जी ऐसे ही मैं अपने ख्यालों में थी गुम, तो मुझे एक इनर आवाज़ आई और वो मुझसे कह रही थी कि बात जी मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। तो मेरी नज़र पड़ी चावलों के पानी पे कि जिसमें आया हुआ था जोश, और फिर मुझे आई होश। तो उसके बाद मुझे याद है कि मैंने चावल भी ऐड करने, तो फिर मैंने उसमें किए चावल ऐड। तो जी जैसे चावलों को किया ऐड, तो उसके बाद इसको थोड़ा सा फैला लिया और उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। लेकिन उसके साथ मैं आपसे करूंगी गुजारिश कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। तो जी फाइनली अभी लुक नहीं है, लेकिन अभी आ जाएगी। तो ये इसमें मेरे मुताबिक एक कनी रह गई है, तो अब ये हो गया है दम के लिए तैयार। तो जी ये है फाइनल लुक, और इसको देखते साथ ही मेरे दिल ने कहा मजेदार। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो जी दूसरे चूल्हे पे बन रहा था चिकन, और उसके साथ अब मैंने लगा दिया कुकर ताकि उसमें हम कबाब का मसाला तैयार कर सकें। तो जी इसमें हमने की थी चने की दाल को ऐड, और उसके बाद हमने बोटियों के छोटे छोटे टुकड़े किए थे ऐड, जैसे कि हमारे दिल के हो जाते हैं छोटे छोटे टुकड़े, जो कि जुड़ना बहुत मुश्किल होता है लेकिन जुड़ जाते हैं। लेकिन हम इसको जोड़ के बनाएंगे एक अच्छा सा कबाब, ताकि वो होगा मज़ेदार। तो जी जैसे मेरी बहन ने इसको कूटा, उसके बाद इसको एक बर्तन में निकाला, मतलब कि कबाब वो बना रही थी। तो उसके बाद उसने इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड किए, मतलब कि सबसे पहले उसने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड की, फिर हरी मिर्च यानी कि तीखी वाली मिर्च जो होती है वो ऐड की। मतलब कि तीखी का नाम सुन के आपको जिसका भी ख्याल आया ना, हाँ उसी की तरह की तीखी। तो उसके बाद नमक ऐड किया, फिर क्या सूखा धनिया था, वैसे वाला धनिया था, और उसके बाद 1-2 और चीज़ें ऐड की थी। और उसके बाद उसने इसके बना ली छोटे छोटे कबाब। तो जी उसके बाद मेरी मामा ने सारा पकौड़ों का सामान कट कर लिया, और उन्होंने कहा, और मतलब वो यही कर उनका काम होता है बैठ के ये सारा कुछ सामान हमें बना देती हैं। और उसके बाद वो कहती है कि सारा काम तो मैं किया तुसी की किया। तो हम कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, मतलब कि जो आप कह रही बिल्कुल सही कह रही हैं कि मामा इज़ ऑलवेज़ मामा और मामा इज़ ऑलवेज़ राइट। तो जी उसके बाद हमने जी मसाले ऐड किए इसके अंदर पकौड़े का सामान बनाने के। उसके बाद सारे बेसन बुसन ऐड किया, और मैंने कहा चलो, उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया कि अभी तो भलियाँ रहती हैं बनाने वाली। तो मैंने कहा चलो दूसरे पतीले में या बर्तन में किसी में भी भलियाँ भिगो के रख देती हूँ।
तो फिर मैंने कहा तो जी खैर उसके बाद हमने यहाँ पे पकौड़ों को तलना शुरू कर दिया और इसकी प्यारी 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 सी शेप में इसको फ्राई होने के लिए रख दिया। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसकी करेंगे साइड चेंज और उसके बाद इसी तरह से बनाएंगे बाकी के पकौड़े यानी कि मज़ेदार पकौड़े। तो जी उसके बाद हमने करा नीम गर्म पानी, हम यानी कि मैंने ही, क्योंकि मैं कोई मतलब कि क्या हम तो उसके बाद जी पानी नीम गर्म करने के बाद मैंने ख्याल आया, मतलब कि कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि इसको इतने नामों से क्यों पुकारा जाता है। तो यानी कि कोई इसको कहता है कि दही भले, कोई कहते हैं दही बड़े, कोई कहते हैं दही पल्ले, कोई कहते हैं दही वड़े, मतलब कि जिनिया मुँह नहीं गल्ला, लेकिन हम लोग तो भाई कहते हैं कि दही भले। और अगर हम पंजाबी में कहते तो हम कहते हैं भाई दही पल्ले। तो बात सिर्फ इतनी सी है। तो जिसके बाद मैंने बनाया फ्रूट चाट के लिए शीरा, और वो मतलब कि बहुत, वो उसको ऐड करो तो वो बहुत मज़े का बनता है। तो जी फ्रूट चाट पहले ही बना के रख दी थी। उसके बाद इसके अंदर ऐड किया शीरा और उसके साथ ही काली मिर्च डाल दी और उसके ऊपर डाल दिया मसाला और उसके बाद ये हो गया मज़ेदार। तो जी जैसे ही थोड़े से मतलब कि सख्त हो गया, मतलब कि इसको रख दिया था फ्रिज में, तो इसको फिर अंडे के अंदर लगाई डुबकियाँ और उसके बाद इसको कर लिया फ्राई ताकि इनका टेस्ट हो जाए और ज़्यादा अच्छा। 5 minutes later. जी फाइनली सब कुछ हो गया है रेडी। तो उससे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया टाइम निकालने का मेरा पूरा व्लॉग देखने के लिए, और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।